हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग सॉल्व करेंगे कोर्ट फोर्सेस राउंड 748 डिव 3 का क्वेश्चन नंबर ए, इलेक्शंस। तो क्वेश्चन बहुत ही इजी है। इसमें 3 कैंडिडेट्स के वोट्स दिए होंगे और हमें बताना है कि हर वोट में हम लोग कितने एक्स्ट्रा वोट्स ऐड करेंगे जो वो कैंडिडेट इलेक्शन जीत जाए उतने वोट्स ऐड होने पर। और यहाँ पे एक चीज़ ऑब्जर्व करना हम लोग को इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्लियरली, प्लीज़ नोट दैट फॉर ईच कैंडिडेट इट इज़ नेसेसरी टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली, दैट इज़ द एडेड वोट्स फॉर एनी कैंडिडेट डू नॉट अफेक्ट द कैलकुलेशन व्हेन गेटिंग द आंसर फॉर 2 कैंडिडेट्स। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। तो आइए देखते हैं इस प्रॉब्लम को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे एक टेस्ट केस लेके। तो देखिए, 3 कैंडिडेट है, तो ए को सपोज मिले 10 वोट, बी को मिले 75 वोट्स और सी को मिले हैं 15 वोट्स। तो हमें क्या करना है, तो हमें बताना है कि अब इन तीनों में हम लोग ए बी सी को में हम लोग इंडिविजुअली कितने वोट्स ऐड करें जो ये तीनों इलेक्शन जीत जाए, मैंने, और हमें इंडिपेंडेंट रहना है। देखिए यहाँ पे जो दिखा समझ में आ रहा है, बी ऑलरेडी इलेक्शन जीत रहा है जो टेस्ट के समय गिवन है, क्योंकि ए के 10 वोट्स है, सी के 15 वोट्स है और वी के 75 वोट्स है। तो बी ऑलरेडी इलेक्शन जीत चुका है। तो ऑफकोर्स अगर हमें ए, अब हम लोग इंडिपेंडेंटली हर एक कैंडिडेट के बारे में कैलकुलेट करेंगे। अब हम लोग को अगर ए को जिताना है इलेक्शन, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें बी से ज़्यादा वोट लाने होंगे ए में। तो ए को 10 वोट मिल चुके हैं, ठीक है। तो लेकिन बी से ज़्यादा वोट लाने के लिए ए में और हमें कितने वोट ऐड करने पड़ेंगे। तो मैक्सिमम यहाँ पे है बी का 75 है। तो अगर ए को 76 वोट मिल जाए तो ए इलेक्शन जीत जाएगा। तो ए के पास ऑलरेडी 10 वोट्स हैं। तो ए को ए में और क्या करना पड़ेगा, हमें 66 वोट्स अगर हम ऐड करेंगे तो ए हमारा इलेक्शन जीत जाएगा। देखते हैं कैसे। तो 75 माइनस 10 प्लस 1 इक्वल्स टू 66। तो अगर हम लोग ए के साथ 66 वोट्स ऐड करें तो ए इलेक्शन जीत जाएगा। अब हम लोग पकड़ते हैं सी का केस। सी के पास है 15 वोट्स। तो सी को भी इलेक्शन जीतने के लिए मैक्सिमम को क्रॉस करना पड़ेगा और मैक्सिमम है हमारा बी जिसको 75 वोट्स मिले हैं। तो सी को भी यहाँ पे यहीं पे हम लोग को देखना है कि हम लोग इंडिपेंडेंट करेंगे, मतलब हम लोग ए को नहीं पकड़ेंगे, हम लोग सिर्फ मैक्सिमम के साथ कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो मैक्सिमम है 75 जो कि बी ने सिक्योर किया है। तो सी को कितने चाहिए होंगे, सी को चाहिए होंगे 75 माइनस 15 प्लस 1 इक्वल्स टू 61 वोट्स। तो सी के ऑलरेडी 15 थे और उसको 61 मिल गए, तो सी का हो गया 76। तो सी भी इलेक्शन जीत जाएगा। तो हमें बस क्वेश्चन देख के यही समझना है कि हमें मैक्सिमम को क्रॉस करना है। अब यहाँ पे एक ट्रिक ये है कि अगर कोई दो कैंडिडेट को सेम वोट मिले हो और वो मैक्सिमम हो, सपोज ए को भी मिले 15 वोट्स, बी को भी मिले 15 वोट्स और सी को मिले 10 वोट्स। तो यहाँ पे देखिए ए और बी दोनों ही मैक्सिमम है। तो यहाँ पे क्या करना है, अब ए को इलेक्शन जीतने के लिए मिनिमम 1 वोट तो चाहिए ताकि वो मैक्सिमम को क्रॉस कर सके। वो खुद भी मैक्सिमम है लेकिन उसके बी से ज़्यादा वोट मिल सके। तो ए में हम लोग तब 1 ऐड कर देंगे, तो 15 प्लस 1 16 हो जाएगा। अब बी के पास भी 15 वोट है और वो खुद भी मैक्सिमम है, तो उसे इलेक्शन जीतने के लिए एक और वोट एक्स्ट्रा चाहिए। तो बी में भी हम लोग 1 ऐड कर देंगे, तो बी भी 16 हो जाएगा। और सी के पास है 10 वोट्स, तो उसे कितना चाहिए, उसे भी 6 वोट्स एक्स्ट्रा चाहिए, मतलब 16 में हमारी जीत होगी और उसके पास ऑलरेडी 10 वोट्स है, तो उसे भी 6 वोट्स ज़्यादा चाहिए। तो 60 यहाँ पे मैक्सिमम जो मिला है हमें माइनस सी को जितने वोट्स मिले हैं प्लस 1, ठीक है। तो इससे सी भी जीत जाएगा।
तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट जो वर्ड को हाईलाइट किया गया था क्वेश्चन में, वो इसीलिए था कि जब भी हम लोग अपना आंसर कैलकुलेट करें तब हम ये ना देखें कि हम बाकी दोनों के साथ कंपेयर ना करें, हमें कंपेयर बस किसके साथ करना है, जो मैक्सिमम है बस उसके साथ। अब आइए इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, देखिए पहले हम लोग इनपुट ले लेंगे, उसके बाद हमें तीनों का मैक्सिमम निकालना है। और अगर तीनों सेम हुए, अगर तीनों सेम हुए, ये भी एक केस होगा, अगर तीनों सेम हुए तो तीनों अगर सेम ही हुए, जैसे यहाँ पे देखिए मैं बताना चाहता हूँ, अगर ए को भी 20 वोट्स मिले, बी को भी 20 वोट्स मिले और सी को भी 20 वोट्स मिले, तो क्या होगा, अगर ए बी या सी किसी को एक वोट भी अगर ज़्यादा मिल जाए, ए को भी अगर एक वोट ज़्यादा मिल जाए तो वो बी और सी से ज़्यादा वोट सिक्योर कर लेगा और वो इलेक्शन जीत जाएगा। सेम बी के लिए भी वही है, उसको भी अगर एक वोट मिल जाए तो वो ए और सी से ज़्यादा वोट सिक्योर कर लेगा, वो इलेक्शन जीत जाएगा। सी के लिए भी वही, उसको भी अगर एक वोट ज़्यादा मिल जाए तो वो ए और बी से ज़्यादा वोट सिक्योर कर लेगा और इलेक्शन जीत जाएगा। तो जब जब तीनों इनपुट अगर सेम हुए तो हमें जस्ट 1 प्रिंट करना है। और उसके बाद अगर ए मैक्सिमम हुआ, ए मैक्सिमम हुआ हमारा, तो ए में तो हमें 0 प्रिंट करना है क्योंकि वो तो ऑलरेडी मैक्सिमम, वो तो इलेक्शन जीत ही रहा है, तो उसमें और कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। और बी में हमें मैक्स माइनस बी प्लस 1, ये जो फॉर्मूला मैंने बताया, ये इस तरह कैलकुलेट होगा। मैंने हमको मैक्सिमम कैलकुलेट करना है, उसके बाद जितने वोट सिक्योर किए हैं वो वाला माइनस करके प्लस 1, क्योंकि जो मैक्सिमम हो उसके अगर हम लोग को एटलीस्ट एक वोट भी ज़्यादा मिल जाए तो हम लोग इलेक्शन जीत जाएंगे। बस यही करना है। ये है ए के लिए, ये है बी अगर बी मैक्सिमम हो उसके लिए, ये है अगर सी मैक्सिमम हो उसके लिए। और अगर दो अगर मैक्सिमम है तो दोनों में हमको 1-1 ऐड करना है इंडिपेंडेंटली, तब वो इलेक्शंस जीत जाएंगे। और जो अगर ए और बी मैक्सिमम हुए तो ए के साथ हमें 1 ऐड करना है, बी के साथ 1 ऐड करना है, और सी को हमको मैक्सिमम माइनस सी प्लस 1, जो फॉर्मूला मैंने एक्सप्लेन किया था वही होगा। और ए इक्वल्स टू एम एक्स, अगर ए और सी मैक्सिमम हुए तो ए और सी में 1-1 बैठा देना है और बी को मैक्सिमम माइनस बी प्लस 1 करना है। अगर बी और सी मैक्सिमम हुए तो बी और सी में 1-1 बैठा देना है और ए को मैक्सिमम से माइनस करके प्लस 1 करना है। बस इसी से हमारा आंसर निकल जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया हो। कोड का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो गाइस प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।